पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में करोड़ों रुपए की लागत से इंदौर की तर्ज पर बसाया गया वाराणसी का नाइट मार्केट अब विवादों के घेरे में आ गया है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी परियोजना की लापरवाहियों और अनियमितताओं के कारण यह महत्वाकांक्षी योजना अब ढहती नजर आ रही है। सोमवार रात नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों स्मार्ट सिटी मिशन की टीम ने अचानक नाइट मार्केट का दौरा किया। अधिकारियों ने ठेला पटरी दुकानदारों को दुकानें स्वयं हटाने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी है। इस दौरान मौके पर दुकानदारों के साथ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इस कार्रवाई में नगर निगम, प्रवर्तन दर एवं स्मार्ट सिटी के अधिकारीगण मौजूद रहे। साथ ही साथ दुकानों पर मार्किंग की कार्रवाई की गई। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों के मुताबिक नाइट मार्केट में जल निकासी, सफाई, ट्रैफिक नियंत्रण जैसी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। इस बाजार के संचालन की जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी द्वारा श्रेया एंटरप्राइजेज को सौंपी गई थी। आरोप है कि श्रेया एंटरप्राइजेज ने नियमों को ताक पर रखकर दुकानों का मनमाने तरीके से आवंटन किया और मोटी रकम वसूली। जांच के बाद शासन ने स्मार्ट सिटी द्वारा किए गए सभी आवंटनों को निरस्त कर दिया है। साथ ही श्रेया एंटरप्राइजेज पर बकाया करोड़ों रुपए की वसूली के आदेश भी जारी किए गए हैं। अब नगर निगम जिला प्रशासन की ओर से बाजार को पूरी तरह खाली कराने की तैयारी की जा रही है। बाजार में दुकानें चला रहे छोटे व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाकर दुकानें बनाई हैं, लेकिन अब प्रशासन उन्हें हटाने का अल्टीमेटम दे रहा है। वहीं नगर निगम का कहना है कि यदि निर्धारित समय में दुकानें नहीं हटाई गई तो प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाया गया यह नाइट मार्केट अब एक असफल प्रयोग बनता दिख रहा है। बिना ठोस योजना और पारदर्शिता के चलते यह बाजार जनता के लिए बोझ और दुकानदारों के लिए मुसीबत बन गया है। वहीं इस संबंध में बात करते हुए राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसाय समिति के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक निगम ने बताया कि 9 करोड़ के प्रोजेक्ट से यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा यहां कैंट के स्ट्रीट वेंडरों को स्थापित करते समय जगह आवंटित किया गया था। वहीं आज नगर निगम और स्मार्ट सिटी के कुछ सक्षम अधिकारी यहां भ्रमण के लिए आए थे। उन्होंने इस बात को कहा है कि आगामी सावन के समय में जितने भी यहां स्टॉल के लोग नॉनवेज बेच रहे हैं वो यहां पुल के नीचे प्रतिबंधित किया जाता है। वहीं अभिषेक निगम ने नाइट मार्केट को लेकर कहा कि इसे हटाने का सवाल ही नहीं उठता है। जब बसाने वाला इतना शक्तिशाली हो तो ये हटाने वाले इतने कमज़ोर लोग हमें हटा नहीं सकते हैं। इसका रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। 9 करोड़ के प्रोजेक्ट से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ कैंट के स्ट्रीट वेंडरों को यहाँ पे स्थापित करके जगह आवंटित की गई थी, जिसमें आज नगर निगम का कुछ स्मार्ट सिटी के और नगर निगम के कुछ सक्षम अधिकारी यहाँ पे भ्रमण के लिए आए थे और उन्होंने इस बात को कहा है कि आगामी सावन के समय में, हमारा जो सावन आ रहा है उस सावन के समय में जितने भी ये नॉनवेज बेच रहे जितने भी स्टॉल के लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के वेंडर्स हों, वो नॉनवेज पूरे तरीके से इस पुल के नीचे प्रतिबंधित किया जाता है। और उन्होंने ऐसा कहा कि इनको शिफ्ट करने के लिए कुछ प्लान चल रहा है, तो जिसपे कि तत्काल 2 दिन का समय दिया जा रहा है उच्च अधिकारियों से वार्ता करके इनके समायोजन पे, इनके व्यवस्थीकरण पे क्या किया जा सकता है, तो इस पे भी संवाद स्थापित करके जल्द से जल्द स्ट्रीट वेंडरों को भी बताया जाए और यातायात की व्यवस्था भी सुदृढ़ रहे और आजीविका स्ट्रीट वेंडरों की प्रभावित ना हो, ऐसा सोचते हुए प्रशासनिक संवाद भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि कल और परसों में शासन सत्ता के जो हमारे जनप्रतिनिधि महोदय हैं और जो हमारे नगर आयुक्त साहब जो टाउन वेंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं, उनसे हम संवाद स्थापित करके एक कोऑर्डिनेशन का रास्ता निकालेंगे कि इनकी आजीविका भी प्रभावित ना हो और किसी तरीके से इनके पेट पे कटोरा घात की कार्रवाई भी ना हो।